हेलो गाइस, वेलकम टू विंग से उड़ान। तो दोस्तों, आज दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का। जिन बच्चों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हुआ है पहले जाके पार्ट फर्स्ट देख लें। और जिन बच्चों को अभी तक पीडीएफ का एक्सेस नहीं मिला है तो मैं बता दूं आपको, सबसे पहले टेलीग्राम ऐप होनी चाहिए आपके पास। उस टेलीग्राम ऐप में हमारा विंग से उड़ान का ग्रुप है, ऑफिशियल ग्रुप है। उस ऑफिशियल ग्रुप का लिंक जो है टेलीग्राम का, हमने पार्ट फर्स्ट जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर किया है। तो आप उसमें क्लिक करेंगे और जाके आपको आराम से मिल जाएगा हमारा पीडीएफ का एक्सेस। और बाई चांस आपको वहाँ से नहीं मिल रहा तो आप टेंशन मत लें, आप इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम वापस लिंक शेयर कर देंगे टेलीग्राम का, तो आपको इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा वो। ठीक है जी। अब लास्ट टाइम कुछ 5-6 बच्चों ने कमेंट करके पूछा था कि सर कौन सी स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है। तो वो जो मैंने ये नई पीडीएफ बनाई है पार्ट सेकंड की, इसके लास्ट पेज में मैंने शेयर किया हुआ है। ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको हाउसिंग फॉर ऑल भी बोलते हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स। एक को बोलते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, एक को बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इसमें नहीं लिखा हुआ है, आप इसको अलग से नोट डाउन कर लेना। ठीक है जी। उसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, थैंक यू फॉर आस्किंग सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब चलते हैं हम आगे। और जैसे कि बच्चों, मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया। 27 सितंबर फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट हुआ है। तो ये टेस्ट सीरीज 5 टेस्ट का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो इसके एक्सेस के लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, विंग से उड़ान। प्ले स्टोर में जाएं, डाउनलोड करें और वहाँ से आपको ईजिली सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है जी। अब सबसे पहली स्कीम जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, बड़ी बार सुनते आए हैं, घर पे भी डायलॉग से बन चुके हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब रीज़न क्या है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्टार्ट करने का? तो अगर आप रीज़न देखेंगे तो रीज़न इज़ बेसिकली जो जेंडर बायसनेस है। जेंडर बायसनेस हर चीज़ में, चाइल्ड सेक्स रेशियो को लेके देखो आप, इतना जेंडर बायसनेस है, इतना ड्रास्टिकली डिक्लाइन हो रहा है चाइल्ड सेक्स रेशियो। और उसके अलावा गर्ल्स को एजुकेशन का एक्सेस नहीं है। जो चाइल्डहुड उनको जिस तरीके से जो जीने चाहिए, जो उनका हक है, वो उनको नहीं मिल पाता हमारे इंडिया में। बहुत सारी जगह में उनकी एज से पहले ही, मैरिजेबल एज से पहले उनकी मैरिज करवा दी जाती है। 15-15, 14-14 साल की लड़कियों के बच्चे होते हैं। वो कैसे इन चीज़ों को सर, उनके इनको इतनी हेल्थ इश्यूज होते हैं। इन सबको देखते हुए गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट की थी जिसका नाम था बेटी, स्टार्ट किया और ये अभी भी फंक्शनिंग है, जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखो, ये स्कीम जनवरी 2015 में लॉन्च करी गई पानीपत हरियाणा में। ठीक है जी। हरियाणा में लॉन्च करने का इसका मकसद क्या था? क्योंकि हरियाणा ही ऐसी स्टेट है हमारी इंडिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो है। इसको देखते हुए हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, पानीपत हरियाणा में इसको लॉन्च किया। बट अभी 8 मार्च 2018 को इस स्कीम की ऑल इंडिया एक्सपेंशन की गई। ऑल इंडिया एक्सपेंशन में अगर बोलूं तो इसका मतलब है कि पूरे जितने टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 640 डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया की, वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है। और इसको स्टार्ट कहाँ से किया? ऑल इंडिया एक्सपेंशन करने के लिए इसको लॉन्च कहाँ से किया गया? झुंझुनू। कहाँ? झुंझुनू। झुंझुनू इज ए प्लेस, इज ए डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इट इज नॉट अंडर ए पर्टिकुलर, एक मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है। इट इज इंप्लीमेंटेड बाय 3 मिनिस्ट्रीज। ये ट्राई मिनिस्ट्री एफर्ट्स हैं। ठीक है। वो मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी हम देखते हैं? एक है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जी, मैंने अभी आपको बताया, टू एड्रेस द डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया जिसका नाम है गुड्डी गुड्डा। क्या नाम है जी, गुड्डी गुड्डा। ये गुड्डी गुड्डा डिजिटल प्लेटफॉर्म इज रिस्पॉन्सिबल टू अपडेट मंथली बर्थ स्टैटिस्टिक्स। इसको क्या करना है, जितना भी बर्थ हो रहे, बर्थ डेटा मंथली, इसको क्या करना है जी, उसको अपडेट करना है। किसका काम है, डिजिटल गुड्डी गुड्डा बोर्ड का, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्वच्छ भारत मिशन। देखो जी, जैसे ही मोदी सरकार आई थी उसके बाद इसको बहुत सारे मीडिया के थ्रू कितने सारे एक्टर्स थे जिन्होंने इसको प्रमोट किया, ठीक है। तो इस मिशन को स्टार्ट किया गया, ठीक है। अब ये मिशन पहले किसके अंडर आता है ये देखना इंपॉर्टेंट है। दिस मिशन कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जल शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मई 2019 को ये मिनिस्ट्री फोर्स में आई है। और इस मिनिस्ट्री को कैसे बनाया गया, दो मिनिस्ट्रीज को मर्ज करके बनाया, दैट इज मिनिस्ट्रीज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन को मर्ज करके क्या बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाई गया है। और अब स्वच्छ भारत मिशन किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर है। मतलब इससे पहले किसके अंडर था, इट वॉज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, लेकिन अब ये किसके अंडर है जी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर। अब फर्स्ट फेज जो स्वच्छ भारत मिशन का लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। एम क्या था लॉन्च करके, फर्स्ट फेज में किया क्या भाई, क्लीन एंड ओपन डेफिकेशन इंडिया, कि भाई अब खुले में मत जाएं, आपको टॉयलेट बना के दिया जाएगा, टॉयलेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिजीज़ का सोर्स ये ह्यूमन एक्सक्रीटा है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने बोला कि भाई हम क्या करेंगे, क्लीन एंड ओपन डेफिकेशन इंडिया बनाएंगे, लेकिन उसके लिए हम करेंगे क्या, हम टॉयलेट बना के देंगे। और टॉयलेट बनाने के लिए सेंटर और स्टेट मिल के क्या करेगा, फंड करेगा, रूरल एरिया में गरीब लोगों को पैसा देगा टॉयलेट बनाने के लिए। अब रिसेंटली क्या हुआ था कि सेकंड फेज इसका लॉन्च किया गया। सेकंड फेज में गवर्नमेंट ने अप्रूव किया कितने करोड़ का बजट, 52,497 करोड़ का बजट, जिसको हम इंप्लीमेंट करेंगे 2020 से लेके 2025 के बीच में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। इसमें बात की जाएगी ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस, पहले था ओपन डेफिकेशन, अब है ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस, जिसमें हम ओपन डेफिकेशन को तो खत्म करना ही करना है, उसके साथ कैसे सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को मैनेज करना है उसकी भी बात की गई है, ठीक है। अब इसको और तेजी से इंप्लीमेंट करने के लिए और इसको और तेजी से एग्जीक्यूट करने के लिए इस मिशन को कन्वर्ज किया गया है मनरेगा के साथ, ठीक है। स्पेशली किसके लिए, ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए। तो दोस्तों अगर ग्रे वाटर मैनेजमेंट में आपको बताऊं, ग्रे वाटर मैनेजमेंट आप ह्यूमन एक्सक्रीटा को छोड़ के, हमारे टॉयलेट को छोड़ के जो वेस्ट है, जो भी वॉशिंग मशीन से पानी निकल रहा है, जो बाथरूम में आप नहा रहे हैं उससे जो पानी निकल रहा है, बर्तन धो रहे हैं उससे पानी निकल रहा है, ब्रश कर रहे हैं, फेस वॉश कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, जो पानी निकल रहा है, उस पानी को हम ग्रे वाटर बोलते हैं। और इसी ग्रे वाटर को मैनेज करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन को मनरेगा के साथ क्या किया गया जी, कन्वर्ज किया गया है। प्रोग्राम क्या बोल रहा है कि नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड एंड एवरीवन यूजेस ए टॉयलेट, और टॉयलेट यूज करने के लिए सेंटर और स्टेट क्या करेंगे, फंड करेंगे। और ये फंड किस तरीके से इस फंड को शेयर किया जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए और हिमालयन स्टेट्स, जिसमें हिमालयन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ऑफ जे&के भी है, इसमें जितने भी रूरल एरियाज में टॉयलेट्स बनाए जाएंगे 90% जो फंड है वो सेंटर देगा और 10% फंड कौन देगा जी, स्टेट देगा, ठीक है। नॉर्थन स्टेट्स, हिमालयन स्टेट्स और यूटी ऑफ जे&के, ठीक है जी। और अदर स्टेट्स में 60% फंड कौन देगा जी, सेंटर देगा, और 40% फंड कौन देगा, हमारा स्टेट देगा। और जितने यूटीज बाकी बची हैं उसमें 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस किसकी मिलनी है, हमारी सेंटर की मिलनी है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, जल जीवन मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखते हैं कि भाई जल जीवन मिशन किस मिनिस्ट्री के अंडर है, किस मिनिस्ट्री के अंडर है जी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मैंने अभी आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कैसे बनी है,
बाय मर्जिंग 2 मिनिस्ट्रीज। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, मई 2019 में ये फोर्स में आया है, ठीक है जी। अब ये मिनिस्ट्री बेसिकली बात क्या करी, ये मिनिस्ट्री बोल रही है कि भाई हमने पहले तो 2024 तक क्या करना है, टैप कनेक्शन, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना है, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, जिसको हम और क्या बोलते हैं, हर घर नल से जल, ठीक है। और बाय 2024 हम 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे प्रोवाइड करेंगे हर एक हाउस होल्ड को। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या जी, 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। इसमें बोला है ये जितना भी आपने, और पानी साफ होना चाहिए, ठीक है, वो पानी क्लीन होगा, वो पानी पीने लायक होगा। तो ये इस चीज को देखते हुए जो टैप कनेक्शन देने, उसमें जो फंडिंग रहेगी, जो सेंटर फंड करेगा नॉर्थर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट्स, स्पेशली हिमाचल प्रदेश और यूके के लिए 90% सेंटर देगा, 10% कौन देगी जी, हमारी स्टेट देगी। जितनी भी यूटीज हैं इंक्लूडिंग J&K, 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस किसकी मिलने वाली है भाई, सेंटर की मिलने वाली है। और बाकी जो रेस्ट ऑफ दी स्टेट्स हैं उसमें 50-50 शेयर रहेगा सेंटर और स्टेट का, ठीक है जी। कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। जल जीवन मिशन के बारे में पता चल गया, चलते हैं आगे। वेरी इंपॉर्टेंट, निष्ठा। भाई निष्ठा इज बेसिकली व्हाट, इट इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। देखो सबसे पहले ये क्या है, इट इज बेसिकली टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों है, ये बेसिकली दे वांट टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स एट द एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री लेवल में बहुत सारी प्रॉब्लम है, और एलिमेंट्री लेवल बच्चे के करियर के लिए, बच्चे के एजुकेशन करियर के लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो उसको कन्वेंशनली, अभी तो जितना भी चल रहा था ट्रेडिशनल टीचिंग चल रही थी ना, कन्वेंशनल टीचिंग चल रही थी, अब इसको और इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, अंडर निष्ठा स्कीम टीचर्स को ट्रेन करेगी, ठीक है, टीचर्स को ट्रेन करेगी। और कम से कम कितने टीचर्स ट्रेन होंगे, 42 लाख टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है, ठीक है जी, 42 लाख टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है। और ये स्कीम किस स्कीम के अंडर लॉन्च की गई है, ठीक है, ये किस के अंडर है, ये अंडर है समग्र शिक्षा के अंडर है जी, ठीक है जी, समग्र शिक्षा जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है जी। अब निष्ठा किस मिनिस्ट्री के थ्रू इंप्लीमेंट की जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसमें बात टीचर्स को ये बोला जा रहा है कि बच्चों को पढ़ाने के और भी तरीके हैं कन्वेंशनल टीचिंग को छोड़ के, जैसे एजुकेशनल गेम्स को इंट्रोड्यूस किया जाए, क्विज को इंट्रोड्यूस किया गया। कि आपको पता है बच्चे एनिमेटेड चीज़ को देखते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ को देखते हैं, गेम्स करिकुलम एक्टिविटी के थ्रू अगर बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए तो बच्चा उसको बहुत ही अच्छे से इनकलकेट कर पाएगा, बच्चा उस चीज़ को बहुत अच्छे से ग्रास्प कर पाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ें सिखाई जाएंगी किसमें, इस निष्ठा प्रोग्राम के अंडर सिखाई जाएंगी। चले जी आगे। अब देखिए जी, सबसे पहले तो मैं बात करूं इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष से पहले बात करते हैं भाई। मिशन इंद्रधनुष, इससे पहले था मिशन इंद्रधनुष जो 25 दिसंबर 2014 को लाया गया था। इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिशन इंद्रधनुष का काम था कि 8 डिजीजेज जो हैं, ठीक है, उनकी प्रिवेंशन, उनको कैसे रोकना है और उसकी वैक्सीनेशन कैसे करनी है, और कम से कम 90% क्या करना है जी, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करनी है। 90% इम्यूनिटी कवरेज करना है पूरे इंडिया में, ठीक है। अब इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष रिसेंटली इसका सेकंड फेज स्टार्ट किया गया, और इसमें बात की क्या की गई भाई, इसमें आपको अब स्पेशल फोकस किस में दे रहा है, लो इम्यूनाइजेशन एरियाज में देना है। लो इम्यूनाइजेशन, जहाँ पे लोगों की सबसे ज़्यादा लो इम्यूनिटी है वहाँ पे ज़्यादा फोकस रहेगा, और वहाँ पे हमने क्या करनी है, वैक्सीन प्रोवाइड करनी है। और 90% नेशनल जो इम्यूनाइजेशन गोल हमने जो 2014 में जो हमने लिया था उसको क्या करना है, पूरा करना है। और इस वैक्सीन के थ्रू हम कौन कौन सी डिजीजेस को कवर करने वाले हैं, टेटनस को, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, हेपेटाइटिस बी, ट्यूबरकुलोसिस एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। ये 8 डिजीजेज हैं।
तो इसका भी आपको इजीली क्या कहते हैं, जब आप पीडीएफ लेंगे हमारे टेलीग्राम से आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएगा। चलें जी आगे। अब नेक्स्ट आ गया जी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखो जी, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, ये बेसिकली इंश्योरेंस स्कीम है और इस इंश्योरेंस स्कीम ने जितनी भी इंश्योरेंस स्कीम्स थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस स्कीम्स थी, उनको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, सिर्फ एक को छोड़ के। एक जो है रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इसको छोड़ के जितनी भी इंश्योरेंस स्कीम थी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। किस स्कीम ने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बेसिकली ये क्या करेगी, इंश्योरेंस कवरेज और फाइनेंशियल सपोर्ट देगी। किनको, उन फार्मर्स को जब क्या करें, जब वो क्या करेंगे, प्रॉब्लम फेस करेंगे नेचुरल कैलामिटीज के टाइम पे, या किसी पेस्ट के कारण उनकी क्रॉप खराब होगी, या किसी डिजीज के कारण क्या हो गया, उनकी क्रॉप की यील्ड खत्म हो गई, या उनको किसी भी तरीके का नुकसान हुआ, ठीक है। तो उसमें जो इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी, किस स्कीम के अंडर की जाएगी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दिस स्कीम इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। अब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब बाई चांस खरीफ क्रॉप है, ठीक है, खरीफ क्रॉप या राबी क्रॉप है, उसके लिए फार्मर को प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, 2%। राबी क्रॉप के लिए कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, 1.5%। और जो भी कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उसके लिए कितना देना पड़ेगा, फार्मर को 5% प्रीमियम देना पड़ेगा। अब जो बैलेंस प्रीमियम है ना, वो सेंटर और स्टेट शेयर करके देंगे, ठीक है। किसके बिहाफ में, फार्मर के बिहाफ में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 90% सेंटर देगी और 10% देगी स्टेट, और बाकी स्टेट्स के लिए 50-50% दोनों के बीच में शेयर होगा, ठीक है जी। क्लियर हो गया, समझ के चलें आगे। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, नरेगा, मनरेगा, या आप इसको बोले महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। देखो रिसेंटली कोविड-19 की वजह से जो पैकेज इशू किया गया था अंडर पीएम गरीब कल्याण योजना, ठीक है, उसमें क्या बात की गई थी भाई, मनरेगा की बात भी की गई थी। इसमें क्या बात की गई थी भाई, हमें क्या करना है, जो भी माइग्रेट हुए हैं, माइग्रेंट्स हैं जितने भी, ठीक है, जो डेली वेजर्स, उनको क्या करना है जी, प्रोवाइड करना है, क्या, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है। कितने डे का, मिनिमम पहले 100 डेज का इसमें बात की गई थी, मिनिमम 150 डेज का रिसेंटली बात की गई, ठीक है। और जो पर डे जो वेज दिया जाएगा उनको काम करने का, वो बढ़ा के 202 रुपए कर दिया है, ठीक है जी, ये भी याद रखिएगा जो पैकेज इशू किया था। अब इसमें बोल रहे हैं जब भी रूरल एरियाज में अनस्किल्ड वर्कर्स या स्किल्ड वर्कर्स दे आर विलिंग टू वर्क बट उनके लिए कोई भी इंप्लॉयमेंट नहीं है, तो ये गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको एक साल में मिनिमम 100 डेज वेज इंप्लॉयमेंट देगी, ठीक है, इन ए फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और ये किसका काम है, इंक्वायर करना कि भाई किसको काम नहीं मिला है। ये हर एक रूरल एरिया में ग्राम पंचायत का काम रहेगा, ग्राम पंचायत उनको रजिस्टर करेगी और उनको जॉब कार्ड इशू करेगी। और कम से कम जो 1/3 बेनिफिशरीज होनी चाहिए, वो कौन होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरी बात आप देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट बोली गई कि आपको 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। बाई चांस एम्प्लॉयमेंट अगर आपको 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर प्रोवाइड नहीं की गई है, तो फिर जो 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा अगर आप जा रहे हो, उसके बाहर जाके आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो या आपको जॉब दी जा रही है, ठीक है, डेली वेज का, तो आपको एक्स्ट्रा पे किया जाएगा उसके लिए, ठीक है। और सेंटर इसके लिए 100% क्या करेगी जी, वेज कॉस्ट किसके लिए, सेंटर के थ्रू आएगा, अनस्किल्ड लेबर्स के लिए, ठीक है। और 75% सेंटर देगी किसके लिए, स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर के लिए। क्लियर है जी। अब अगर आप देखोगे एक अटेम्प्ट, एक इनिशिएटिव लिया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर जिसको बोलते हैं जियो मनरेगा, ठीक है। ये बेसिकली इसने किसके साथ मिलके, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ मिलके इसने जितने भी एसेट्स मनरेगा के अंदर क्रिएट किए हैं, वो जियो मनरेगा से क्या किया जाएंगे, उसको जियो टैग किया जाएगा। क्या किया जाएगा जी, उसकी जियो टैगिंग की जाएगी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये स्कीम पसंद आई होगी। ऐसे स्कीम्स में आपको अगेन बोल रहा हूँ कि स्कीम्स बहुत ज़्यादा हैं, बट आप इंपॉर्टेंट इसी स्कीम्स को देखें, ठीक है।
क्योंकि इसमें से ज़्यादा अगर आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से क्वेश्चन आएंगे तो 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ज़्यादा भी आ सकते हैं, बट मुझे लगता है कि मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर, बट मिनिमम शायद 2 क्वेश्चन तक आपको ये जेकेएसएसबी में पूछें, ठीक है। तो आपको यही पूछ सकते हैं कि भाई ये स्कीम कब लॉन्च की गई, किस मिनिस्ट्री के अंडर है, ठीक है, और क्या बेनिफिट्स क्या प्रोवाइड करती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट।